नाज़रीन, क्या अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला तैनाती बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीटीआई की मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली का खुलासा है? इस हवाले से बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 और हुकूमत साजी का अमल तकरीबन वाज़े तौर पर मुकम्मल होता नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें विफाक में हुकूमत बनाने जा रही हैं, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून, सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती नजर आ रही है। और ये काफी हद तक वाज़ेह भी हो चुका है। एक तरफ हुकूमत साजी जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला की बेहतरीन ऑप्शन होने के बावजूद बदनाम जमाना और 9 मई के मरकजी मुलजिम अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला नामजद कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली वाज़ेह हो चुकी है। जिसके चंद अहम नुकात ये हैं। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक और केपीके में मफाहमत की बजाय टकराव के रियासत पर चलने का अंदिया दे रही है, क्योंकि पार्टी ने किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी से बातचीत न करने का फैसला किया। केपी में एक मुतनाज़ शख्स को वज़ीर आला नामजद कर दिया और लतीफ़ खोसर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF प्रोग्राम पर कोई सपोर्ट नहीं देगी। नंबर 2, पार्टी के बानी चेयरमैन ने मीडिया से बातचीत में भी किसी भी तरह की मफाहमत या बातचीत के अमल का जिक्र नहीं किया और जिन जमातों से इल्हाक की मंजूरी दी है वो भी एहतजाज की सियासत पर यकीन रखती हैं। TLP, जमात इस्लामी और MWM तीनों अवाम को रोडों पर लाने की रवादार जमातें हैं, क्योंकि इनके अपने पास कोई पब्लिक मैंडेट भी नहीं और टकराव की सियासत से इनका अपना कोई सियासी नुकसान भी नहीं होगा। नंबर 3, अली अमीन गंडापुर एक ऐसे सूबे से टकराव और मुज़ाहमत की सियासत चलाएंगे जहाँ पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, नए जमशुदा अजला के मसाइल हल तलब है, गैर कानूनी अफगान की वापसी, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन और अफगानिस्तान के साथ संजीदा हालात चल रहे हैं। ऐसे संजीदा हालात में एक इंतहाई गैर संजीदा मुतनाज़ा बैकग्राउंड वाले बंदे जिसकी नायरियत किसी ढकी छुपी नहीं वज़ीर आला बनाने का मतलब सिर्फ सियासी दर्जा हरारत को ऊपर रखना, हैजान और टकराव की सियासत को परवान चढ़ाना है। नंबर 4, ये बात बहुत वाज़ेह है कि आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टकराव, मफाहमत की बजाय मज़ाहमत, प्रोटेस्ट की सियासत पर ही चलेगी, जिसकी बुनियाद सुबह KPK से डाली जाएगी। नाज़रीन, यहाँ ये संजीदा सवाल भी पैदा होता है कि वो लोग जो इमरान खान की वापसी से बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सोच और तर्ज सियासत में कुछ भी नहीं बदला। अगर सिर्फ एक सूबे में हुकूमत मिलने पर एक और उस्मान बुज़दार प्लस मुसल्लत कर दिया गया है, अगर बाकी सूबों में भी हुकूमत मिल जाती तो क्या बनता। और ये सब ऐसे वक्त में होता जब मुल्क को सबसे ज्यादा सियासी और मुआशी इस्तेहकाम, सियासी बसीरत और मफाहमत की जरूरत है। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है और ये एक बार फिर साबित हो गया है, वरना अगले 5 सालों में भी बुज़दार प्लस जैसे किरदारों की नाअहली छुपाते और मुल्क को उसका शदीद खमियाजा भुगतने में ही गुजर जाते। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।